हेलो एवरीवन, दिस है डॉक्टर नेहा जौहरी और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ आर्सेनिक एल्बम का सेकंड पार्ट, जिसमें आपको पूरे में उसके पर्टिकुलर्स के बारे में बताने वाली हूँ। तो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैं आपको पूरा जो आर्सेनिक था उसके जनरल चीज़ें सारी बता चुकी थी, जैसे कि उसका पूरा इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया था, उसके कॉन्स्टिट्यूशन, उसके स्पेयर्स ऑफ एक्शन, गाइडिंग सिम्टम्स एंड माइंड, इतना मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। साथ ही साथ मैंने इसको याद करने के लिए इसका निमोनिक्स भी आप लोगों को दिया था। अब क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग और लेंथी हो रही थी, इसलिए इसके जो पर्टिकुलर्स है वो आपको मैं सेकंड पार्ट में पढ़ाने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और हमें किस तरीके से लिखकर आना होता है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं आर्सेनिक आज हेडेक। तो आर्सेनिक के हेडेक में क्या होता है, तो सारे पॉइंट्स जो है हमारे साइनॉप्सिस हम पहले ही पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, जिसमें मेडिसिन का हाउ टू स्टडी मेडिसिन, उसमें मैंने आपको पूरा साइनॉप्सिस बताया था कि किस पॉइंट पे किस तरीके से हमें हेडिंग्स बनानी है। तो बस वही पॉइंट्स और वही हेडिंग्स हम यहाँ पे भी यूज़ करने वाले हैं। तो हेडेक में सबसे पहले क्या आता है, कॉजेशन। कॉजेशन मतलब कि उसको हेडेक किस किस वजह से होगा। तो यहाँ पे जो उसका आर्सेनिक को हेडेक किस वजह से हो रहा है, एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड, ड्राई कोल्ड में एक्सपोज होने की वजह से, टेकिंग आइसक्रीम खाने की वजह से, डिकेड फूड, सड़ा गला खाना खाने की वजह से, लॉस ऑफ वाइटल फ्रूट्स, अगर वाइटल फ्रूट्स के बहुत ज़्यादा लॉस हो गए। वाइटल फ्रूट्स का मतलब है कि बॉडी में जैसे कि उसका बहुत ज़्यादा पर्सपायरेशन हो गया या उसको बहुत ज़्यादा डायरिया वॉमिटिंग हो गई, तो उसकी वजह से भी उसका जितना वाइटल फ्रूट्स हैं वो लॉस हो गए, तो उसकी वजह से उसकी बॉडी में आ गया डिहाइड्रेशन, तो उसकी वजह से उसको हेडेक होने लगेगा। अब्यूज ऑफ अल्कोहल, तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होगा, आर्सेनिक के पेशेंट को हेडेक होने लगेगा। क्योंकि जो आर्सेनिक थी उसका हम थर्मल पढ़ चुके हैं कि वो चिली रेमेडी है। तो यहाँ पे जितने भी कॉजेशन या हम एग्रावेशन देखेंगे ना, उसको कोल्ड थिंग्स से होंगे, चिली थिंग्स से होंगे। तो हमें याद रखने वाला पॉइंट है। अगर हमें याद नहीं रहता कि इसका कॉजेशन में क्या लिखना है या इसके मॉडलिटीज में क्या लिखना है, तो हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि अगर इसका थर्मल चिली है तो उसको दिक्कतें कैसे होगी, ठंडी चीज़ों से होंगी, कोल्ड चीज़ों से होंगी। उसके बाद हम इसके आ जाते हैं लोकेशन के ऊपर। तो आर्सेनिक के पेशेंट को जनरली कहाँ हेडेक होता है, कौन से लोकेशन में हेडेक होता है। तो डॉक्टर कैंट ने बोला था कि इसको पीरियोडिकल हेडेक होता है, मतलब पूरे सर में ऑल ओवर कहीं भी किसी पार्ट में उसको दर्द हो सकता है। इवन फोरहेड इज कंजेस्टेड, इसका जो फोरहेड है वो बहुत ज़्यादा कैसा होता है, कंजेस्टेड होता है। नेक्स्ट हो जाते हैं हम कैरेक्टर ऑफ हेडेक, उसको किस तरीके का हेडेक होगा। तो थ्रॉम्बिंग एंड बर्निंग हेडेक होता है, और उसको सबसे ज़्यादा पेन कहाँ होता है, ऑक्सीपिटल रीजन में। अगर हमने एनाटॉमी अच्छे से पढ़ी है तो हमें पता होगा कि जो हमारा स्कल है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे लिखा है ऑक्सीपिटल हेडेक, ऑक्सीपिटल पार्ट जो है यहाँ पीछे की तरफ होता है। तो पीछे की तरफ इसको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगा, इतना ज़्यादा पेन होगा ना कि वो एकदम पागल सा हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, उसको नॉर्मली रिएक्ट नहीं करेगा किसी भी चीज़ों पे। तो यहाँ पे लिखा है ऑक्सीपिटल हेडेक इज सो सीवियर एज टू मेक द पेशेंट डेस्ड। डेस्ड का मतलब यही होता है कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज जाएगा और नॉर्मली रिएक्ट नहीं करेगा। फील्स एज इफ द स्कल वुड बर्स्ट, उसको मतलब ऐसा फील होगा, इसको ऐसा लगेगा कि जो उसका सर है वो दर्द से फट जाएगा। सेंसेशन, उसको किस तरीके के सेंसेशन आएंगे, उसको ऐसा लगेगा कि उसके ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा लूज हो गया और वाइब्रेशन हो रहे हैं उसके ब्रेन में, एज इफ देयर इज वाइब्रेशन एंड लूजनेस इन ब्रेन। ये क्या हो गया उसके, ये उसके वो हो गए सेंसेशन। नेक्स्ट आते हैं इसके मॉडलिटीज पे। तो मॉडलिटीज में हमें दो चीज़ पढ़नी होती है, एक आता है हमारा एग्रावेशन, दूसरा आता है हमारा एम्लियोरेशन। एग्रावेशन मतलब उसको किन किन चीज़ों से दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो हमें अगर इसका पूरा हमने गाइडिंग सिम्टम पढ़ा है, तो गाइडिंग सिम्टम में भी आपको मैंने बताया था एग्रावेशन, इसको टाइम एग्रावेशन होता है। मिड डे से मिड नाइट में उसको टाइम एग्रावेशन होता है। मिड डे में कितनी, दोपहर के टाइम में, और मिड नाइट मतलब आधी रात को 1 से 2 बजे के बीच में जो है इसको एग्रावेशन जो है वो बढ़ जाएंगे। एम्लियोरेशन उसको किन चीज़ों से इसको वो मिलेगा, आराम मिलेगा, बाय कोल्ड एप्लीकेशन इन डार्क रूम। डार्क रूम में इसको बहुत एम्लियोरेशन मिलेगा। लाइंग विथ हेड ऑन पिलो, तकिए पे सर रख के सोने से इसको आराम मिलेगा। कंकॉमिटेंट्स में क्या आएगा, उसको नोजिया और वॉमिटिंग होगा। और हेडेक सिम्टम अल्टरनेट विथ मेंटल सिम्टम, हेडेक के साथ साथ जो हेडेक के सिम्टम्स है उसके साथ साथ क्या होंगे, मेंटल सिम्टम्स भी अल्टरनेट में हमें उसको दिखाई देने को मिलेंगे। नेक्स्ट हो जाता है हमारा इसमें रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। तो रेस्पिरेटरी सिम्टम में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अस्थमा। तो अस्थमा में पता होना चाहिए होता क्या है, उसके बाद ही तो हम किसी पेशेंट को दवाई दे पाएंगे। अस्थमा क्या होता है, एक एलर्जिक रिएक्शन होती है, जिसके अंदर क्या होता है, हमारी एयरवेज जो है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन की वजह से वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाएंगी और जो पेशेंट है उसको सांस लेने में एकदम से बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होने लगती है। तो वो क्या हमारा अस्थमा। अब अस्थमा हो किस वजह से रहा है, कॉजेशन क्या है। तो कॉजेशन सबके सेम ही रहेंगे, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगर आपने मेरी एकोनाइट की वीडियो देखी, एकोनाइट पढ़ा है, तो उसमें जितने भी कॉजेशन थे सबके कॉजेशन और मॉडलिटीज़ तो वही रहेंगी। किसी एक का याद कर लिया तो सबकी याद रहेंगे। तो कॉजेशन में हम वही सारी चीज़ें लिखेंगे। एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड, टेकिंग आइसक्रीम, ठंडा खाने की वजह से होगी क्योंकि चिली रेमेडी है।
हमें अगर नहीं याद रहते कॉजेशन तो हमें थर्मल याद रख लेना है। थर्मल से हम सारा इसमें लिख सकते हैं। तो आइसक्रीम खाने से उसको दिक्कत हो जाएगी, ठंडी चीज़ों से दिक्कत होगी। और अस्थमा कब एग्रावेट होगा, जब है ना हमारे स्किन इरप्शंस जो है, अगर हमारी स्किन की कोई बीमारी अगर पेशेंट को है, स्किन की बीमारी अगर सप्रेस हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होगा, अस्थमा आएगा उसको। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जाते हैं कैरेक्टर ऑफ अस्थमा। अस्थमा के क्या क्या कैरेक्टर होंगे। तो सबसे पहला क्या जाता है, विजिंग रेस्पिरेशन। विजिंग रेस्पिरेशन मतलब सांस लेने में पेशेंट को क्या होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, अलॉन्ग विथ कफ, कफ के साथ, और फ्रॉथी एक्सपेक्टोरेशन रहेगा। साथ में क्या होगा, देयर इज डार्टिंग पेन। डार्टिंग मतलब बहुत सीवियर एक्यूट पेन। डार्टिंग का पेन का मतलब होता है एक्यूट पेन, अचानक से दर्द होगा कहाँ पे, राइट लंग के अपर 1/3 पार्ट में। अगर एनाटॉमी पढ़ी है तो हमें पता होगा कि 2 लंग्स होते हैं, दोनों में एक में 3 लोब्स होते हैं, एक में 2 लोब्स होते हैं। तो अगर हमें एनाटॉमी पता है तो हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं जाने वाली है कि राइट लंग में अपर साइड पे 1/3 जो पार्ट है वहाँ पे एकदम एक्यूट पेन होगा। जो वर्ड्स का ऐसे हो जाएगा, कैसे दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाएगी उसकी, कोल्ड ड्रिंक या कोल्ड फूड लेने से, ठंडी कोई भी चीज़ें लेगा तो उसकी वजह से उसकी जो दिक्कतें हैं वो बढ़ जाएगी। उसके बाद स्पूटम इज स्कैंटी। स्कैंटी मतलब कम होता है। अगर ये जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं मैं आपको सारी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको समझ में आ जाएगा कि किन किन चीज़ों से उसकी दिक्कतें ज़्यादा हो रही हैं। तो स्पूटम कैसा है, स्कैंटी है मतलब कम है, फ्रॉथी है, ऑफेंसिव एंड डार्क है, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव है। अगर आपने मेरी आर्सेनिक की जनरल वीडियो, सबसे पहली जो वीडियो है इंट्रोडक्टरी वीडियो, वो देखिए तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि जितने भी सिक्रीशन होते हैं, उसके जितने डिस्चार्जेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, ऑफेंसिव होते हैं। इवन इतने ऑफेंसिव होते हैं कि उसमें बिल्कुल कैडेबर लाइक स्मेल आती है। कैडेबर मतलब जैसे लाश में जो स्मेल आती है ना, उस टाइप की स्मेल इसमें से, उनके डिस्चार्जेस में से आती है। उसके बाद क्या होगा, देयर इज लॉस ऑफ ब्रेथ। एकदम से उसको सांस आना बंद हो जाती है जैसे ही पेशेंट लेटेगा उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। साथ में जो ट्रैकिया, अगर ट्रैकिया का कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है तो उसमें से विजलिंग साउंड आता है। विजलिंग साउंड मतलब ऐसा लगता है कि कोई सीटी बजा रहा हो, उस टाइप के इसके साउंड आने स्टार्ट हो जाते हैं। देन मॉडलिटीज पर जाते हैं तो उसमें वही 2 पॉइंट बनेंगे, एग्रावेशन एंड एम्ब्लियोरेशन। एग्रावेशन वही उसको मिड डे से मिड नाइट में होगा, फ्रॉम 1 to 2 PM एंड AM। और एम्ब्लियोरेशन बाय हीट जनरल, गर्म चीज़ों से इसको एम्ब्लियोरेशन मिलेगा क्योंकि क्या ये चिली रेमेडी है। उसके बाद हम आते हैं इसकी GIT पे। GIT इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आर्सेनिक की पूरी ड्रग पिक्चर लिखने को नहीं आती है तो 5 मार्क्स में अगर आर्सेनिक पूछते हैं तो उसकी GIT पूछेंगे। GIT जो है वो 5 स्टार क्वेश्चन है। उसके बाद इसकी रेस्पिरेटरी आती है जिसमें अस्थमा ज़्यादातर पूछा जाता है, तो अस्थमा जो है वो 3 स्टार क्वेश्चन में आता है। यदि 5 मार्क्स से पूछा तो पहले तो GIT पूछेंगे, अगर GIT नहीं पूछा तो उसके बाद आपसे पूछेंगे अस्थमा। तो मैंने आपको अस्थमा के बारे में बता दिया, मैं इसकी GIT के बारे में बताती हूँ। तो उसकी GIT में उसका माउथ कैसा होता है। तो जब भी आप पेशेंट आपके पास आर्सेनिक का पेशेंट आके बैठेगा तो उसका जो माउथ है वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होगा, विथ ईजिली ब्लीडिंग गम्स। उसके जो मसूड़े होंगे ना उसमें बहुत ईजिली ब्लीडिंग होने स्टार्ट हो जाएगी, एंड ऑफेंसिव ब्रेथ, बहुत गंदी बदबू आएगी। इवन अगर वो आप मुँह, उसको बोलोगे आप अपना मुंह ओपन करके दिखाओ, अगर आप उसके मुंह में चेक करना चाहोगे, उसकी टंग चेक करना चाहोगे, उसके अल्सर वगैरह देखना चाहोगे तो आप नहीं देख सकते क्योंकि बदबू इतनी ज़्यादा आएगी उसकी ब्रेथ से। उसके बाद क्या है, सॉर लिप्स होते हैं, अल्सर होते हैं उसके मुँह में, और एरप्शंस होते हैं उसके लिप्स पे। देन टंग, अब इसकी टंग कैसी होगी, ब्लैकिश होगी, ब्राउन होगी, डार्क होगी, वाइट कोटेड होगी, या फिर ब्लैक और ब्राउन कोटेड होगी। साथ में क्या होगा, रेड स्ट्रिक होगी मिडिल में। इतना ज़्यादा पढ़ के आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप डायरेक्ट टंग देखो। टंग का डायग्राम मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, कैसी टंग दिख रही है आप लोगों को, वाइट कोटेड टंग है। साथ में क्या है, मिडिल में एक स्ट्राइक, एक लाइन जैसी दिख रही है, वो कैसे कलर की, रेड कलर की है। पीछे की साइड थोड़ा थोड़ा आपको रेड पैपिलियाज दिख रहे हैं। तो ये टंग जो है हमारी आर्सेनिक एल्बम की टंग है। उसके बाद आता है हम स्टमक में। तो स्टमक में सबसे पहले आता है कॉजेशन। तो कॉजेशन वही जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, वही सारे कॉजेशन है। एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड, टेकिंग आइसक्रीम, डिकेट फूड, सोर बियर, अब्यूज ऑफ अल्कोहल एक्सेट्रा। कैरेक्टर कैसा होगा, तो यदि आपने पूरी गाइडिंग्स पढ़े हैं तो बस गाइडिंग का ही काम है यहाँ पे। गाइडिंग पढ़े हैं तो आप पूरा गाइडिंग यहाँ पे लिख सकते हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाने हैं। सबसे पहले गाइडिंग में कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या था, कैन नॉट बियर द स्मेल एंड साइट ऑफ कुकिंग फूड। कुकिंग फूड की साइट या स्मेल को क्या है वो बियर नहीं कर सकता, और जैसे ही कुकिंग फूड देखेगा या उसकी स्मेल लेगा तो उसको क्या होगा, वॉमिटिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। ये कैरेक्टर हमें कॉल्चिकम और सीपिया में भी देखने को मिलता है। साथ में क्या हो रहा है, उसको इंटेंस पेन होगा, बहुत भयानक वाला जो दर्द होगा पिट ऑफ द स्टमक। पिट ऑफ द स्टमक मतलब एम्ब्लाइकल रीजन में। एनाटॉमी पढ़ी, फिर से अगर एनाटॉमी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि पिट ऑफ द स्टमक जो है वो एम्ब्लाइकल रीजन में आता है। एम्ब्लाइकल रीजन कहाँ आएगा, हमारे एब्डोमेन के पूरे 9 क्वाड्रेंट्स से 9 क्वाड्रेंट्स में जो सबसे मिडिल में आता है वो है हमारा एम्ब्लाइकल रीजन। तो वहाँ पे क्या होगा, एकदम बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन होगा।
साथ में क्या प्रेशर महसूस होगा पेशेंट को वहाँ पे। साथ में क्या होगा, उसको लगेगा बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगी, रेस्टलेसनेस होगी दर्द की वजह से, और वो पूरे बेड पे रोल होने लगेगा क्योंकि उसको दर्द ही इतना ज़्यादा हो रहा है। फिर क्या होगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग। नोजिया मतलब उसको बहुत घबराहट होगी, वॉमिटिंग होगी। वॉमिटिंग में जो भी वो खाएगा या पिएगा वो पूरा एक्सपेल्ड आउट कर देगा, बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पेट में क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो रहा है। हो सकता है इन्फ्लामेशन हो, गैस्ट्राइटिस हो। गैस्ट्राइटिस मतलब इन्फ्लामेशन इन स्टमक। आइटिस जहाँ भी लगा है मतलब वहाँ इन्फ्लामेशन है। अगर आप अच्छे से पैथोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको इन्फ्लामेशन पढ़ाया जाएगा, तो आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा कि गैस्ट्राइटिस क्या है, पेप्टिक अल्सर क्या है। तो अगर पेशेंट के गैस्ट्राइटिस की कंडीशन है या पेप्टिक अल्सर है या कोई भी इन्फ्लामेटरी डिसीज उसके पेट में है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो कुछ भी खाएगा उसको इंटेंस पेन होगा और वो उसको क्या होगा, घबराहट होगी और उल्टी होगी। उल्टी में जो भी वो खा रहा है या पी रहा है वो पूरा बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, वॉमिटिंग एज सुन एज एनीथिंग टेकन। जो भी जैसी खाएगा वैसे क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया। वॉमिटिंग कैसी होगी, वॉमिटिंग ब्लैक बाइल एंड ब्लड। हम कितनी बार बोलते हैं ना कि पित्त की उल्टी हो रही, पित्त की उल्टी हो रही। पित्त की उल्टी का मतलब जो है, जो बाइल जूस बनता है हमारी बॉडी में वो रिफ्लेक्स होकर पूरा बाहर निकल जाता है। वो कैसे ग्रीनिश और ब्लैकिश कलर का होता है वैसा। और क्योंकि अगर उसके पेट में अगर गैस्ट्राइटिस है या फिर उसको क्या हो रखा है, पेप्टिक अल्सर हो रखे हैं, तो क्या होगा, वॉमिटिंग के साथ उसमें ब्लड भी आएगा। उसको हम कहते हैं हिमेटेमेसिस। तो वो बहुत कॉमनली फीचर है ये हमारे गैस्ट्राइटिस और हमारे उसका गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर का। तो उसमें क्या होगा, वॉमिटिंग जो है उसमें वॉमिटिंग के साथ ब्लड भी आएगा। तो वॉमिटर्स कैसी होगी, उसकी डार्क होगी, ऑफेंसिव होगी बहुत ज़्यादा, स्कैंटी कम होगी और प्यूट्रेट रहेगी, मतलब बहुत ज़्यादा बदबूदार रहेगी। वॉमिटिंग के साथ साथ और क्या होगा, उसको बहुत ज़्यादा डायरिया होगा। क्योंकि डायरिया और वॉमिटिंग उसको हो गया तो क्या हुआ, उसके वाइटल फ्लूइड्स क्या है, बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। वाइटल फ्लूइड के लॉस होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रोस्ट्रेशन मतलब थकान आ जाएगी, वो बहुत ज़्यादा थका और बहुत कमज़ोर दिखाई देगा। नेक्स्ट आ जाता है इसमें कॉलेरा। कॉलेरा जो है वो एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, एक बैक्टीरिया की वजह से होती है जिसके अंदर सीवियर डिहाइड्रेशन, सीवियर डाई एंड वॉमिटिंग होता है, जिसकी वजह से बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो इसमें क्या है, कॉजेशन वही सब है हमारा, एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड, टेकिंग आइसक्रीम, डिकेट फूड, सोर बियर, अब्यूज ऑफ अल्कोहल एक्सेट्रा। जो हम आगे पढ़ के आ चुके हैं वही कॉजेशन हमको यहाँ भी पढ़ना है। कॉजेशन और हमारे मॉडलिटी सेम रहेंगे, सिर्फ कैरेक्टर्स हमको मीन याद करना है। तो कैरेक्टर में क्या होगा, डार्क और ब्लैक कलर की क्या और वॉमिट उसको होगी, डार्क और ब्लैक कलर की वॉमिटिंग होगी, वाटरी होगी, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव। सॉरी मैं आपको वॉमिटिंग बोल रही हूँ, वॉमिटिंग नहीं, स्टूल होगा। डार्क ब्लैक कलर का और वाटरी स्टूल होगा जिसके अंदर क्या होगी, राइजी पार्टिकल्स आएंगे। और साथ में क्या होगी, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होगी, इंटेंस वॉमिटिंग होगी, जिसकी वजह से पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा प्रोफंड डिबिलिटी मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। साथ में क्या होगा, बर्निंग होगी उसके एनस और रेक्टम में, स्टूल के दौरान भी और स्टूल के बाद भी। उसके बाद आता है मॉडलिटीज़ में, तो एग्रावेशन में वही फ्रॉम 1 to 2 PM और एम। एम्ब्यूरेशन वही रहेगा हमारा बाय हीट इन जनरल। फिर आता है नेक्स्ट हमारा डायरिया। डायरिया का भी कॉज सेम वही रहेगा। कैरेक्टर में क्या होगा, द कैरेक्टर में येलोइश ब्लैक ऑफेंसिव वाटरी एंड ब्लडी डायरिया रहेगा। अगर आपको कॉलेरा का डायरिया देखना है या डिसेंट्री देखनी है, तो कॉलेरा डिसेंट्री में क्या होता है, दोनों में स्टूल जो है बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट होंगे, बार बार होंगे। उसके साथ साथ क्या होगा, स्टूल वाटरी हो जाएगा, वाटरी होने के साथ राइजी पार्टिकल मतलब अनडाइजेस्टेबल फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, म्यूकस और ब्लड प्रेजेंट रहेगा। तो वही कंडीशन यहाँ है, या बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव है क्योंकि हमारा आर्सेनिक है ही ऑफेंसिव, सारे डिस्चार्जेस इसके ऑफेंसिव है, तो स्टूल भी कैसा हो गया, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव हो गया। स्मेल कैसी आएगी, कैडेवर लाइक ऑर्डर आएगी। कैडेवर मतलब जैसे लाश में से स्मेल आती है उस टाइप की स्मेल इसमें से भी आएगी। बहुत ज़्यादा पेन होगा, फॉलोड बाय ग्रेट प्रोस्ट्रेशन। प्रोस्ट्रेशन का मतलब वही होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखाई देगा पेशेंट। उसके बाद मॉडलिटीज़ पे आ जाते हैं, तो मॉडलिटीज़ में दो आएंगे, एग्रावेशन और एम्ब्यूरेशन। एग्रावेशन वही फ्रॉम 1 to 2 PM और AM, एम्ब्यूरेशन वही बाय हीट इन जनरल। तो आप इतना तो समझिएगा होंगे, कॉजेशन जो है सबका सेम रहेगा और मॉडलिटीज़ जो है सबका सेम रहेगा, बस एक बार पढ़ना है और बाकी सारे कैरेक्टर आपको पढ़ के समझने हैं। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट जनरल मॉडलिटी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जनरल मॉडलिटीज़ में, तो उसमें क्या आता है, एग्रावेशन और एम्ब्यूरेशन। एग्रावेशन किस किस चीज़ से होता है, इसको पीरियडिकली होता है, आफ्टर मिड डे एंड मिड नाइट 12 to 2 PM और /M। कोल्ड ठंडी चीज़ों से होगा क्योंकि थर्मल कैसे थे, ठंडे थे, तो सारी ठंडी चीज़ों से उसको क्या हो गया, एग्रावेशन। एम्ब्यूरेशन कैसे होगा, क्योंकि पेशेंट चली है तो उसको सारा आराम मिलेगा गर्म चीज़ों से। फ्रॉम हीट इन जनरल, हॉट ड्रिंक्स, हॉट एप्लीकेशन। और अगर उसको हेडेक है तो हेडेक में कैसे आराम मिलेगा, एलिवेटिंग हेड को अगर ऐसा ऊपर करके रखेगा तो उसको हेडेक में रिलीफ मिलेगा, रेस्ट करने से उसको रिलीफ मिलेगा।
तो ये हो गया हमारा आर्सेनिक के सारे पर्टिकुलर। हमारी बुक में और भी चीज़ें दी हैं पर्टिकुलर्स में, लेकिन अगर ये डीपी आती है पूरी हमको लिखने के लिए, तो डीपी में अगर हम उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, जीआईटी और हेडेक लिख लेंगे तो अपने आप में वैसे ही बहुत ज़्यादा, उसके साथ में हम पूरे गाइडिंग सिम्टम्स वगैरह भी दे रहे हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उससे ज़्यादा इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पर्टिकुलर्स आते हैं तो पर्टिकुलर्स में इंपॉर्टेंट हमारी इसमें रेस्पिरेटरी है, जिसके अंदर अस्थमा पूछा जाता है, ये 3 स्टार क्वेश्चन है। उसके बाद है जीआईटी 5 स्टार क्वेश्चन है। अगर आर्सेनिक की डीपी नहीं पूछते तो उसके बाद हमसे इसकी अस्थमा या फिर जीआईटी पूछी जाती है। कर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।